नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरभोज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र के धोबोली गांव में, जहां हमारे साथ पिछले साल भी निर्दलीय प्रत्याशी रहे श्री सुभाष चौधरी जी उर्फ सोनू चौधरी। ज्यादातर लोग सोनू चौधरी जी के नाम से जानता है। पिछले बार भी ये अच्छे खासे वोट लाए, हालांकि बहुत माइनर वोटों से 5वें नंबर पे रहे, कम वोटों से पीछे रह गए। लेकिन सबसे जरूरी चीज इस बार भी इनकी दावेदारी है वो निर्दलीय है। तो सबसे बड़ी चीज कि आपने सर पहले भी मुआयना यहाँ किया, हर क्षेत्र से आप वाकिफ है, क्या कमियां हैं, लोगों की क्या डिमांड है। आप भली भांति, क्योंकि पिछले बार भी आप लोगों के पास गए थे, इस बार भी जा रहे हैं, लगातार आपको दिख रहा होगा। तो हम जानना चाहें कि यहाँ जो आपकी दावेदारी है खासतौर से निर्दलीय, लोग आपको क्यों चुने और क्या क्या एजेंडा लेकर के आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है पिछले 30 सालों से कुछ जैसे यहाँ पर 30 सालों से पिछले महेश्वर प्रसाद यादव जी और बीना देवी जी, वीरेंद्र बाबू, 3 लोग विधायक हुए जनरल। इन 3 लोगों के रीजन में पूरे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए विकास हुआ। न सड़कें हैं, न स्कूल कॉलेज बने, ना कोई डिग्री कॉलेज बना, ना कोई प्रोमो सेंटर टाइप का कोई हॉस्पिटल बना। जो हॉस्पिटल मतलब 50-60 साल पहले जो PHC या PHC जो मतलब बिहार सरकार बनाती थी ब्लॉक में, वही लेवल का हॉस्पिटल आज भी आती है। आज तक यहाँ मतलब किसी भी गांव में जाना हो, एक दूसरे गाँव में, ये पूरा बागमती और उसकी सहायक नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, बूढ़ी गंडक इस क्षेत्र में है। लेकिन अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना हो तो आपको मतलब 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जैसे अगर आपको कटरा से बोगची जाना हो तो आप आइए, पूरे कटरा से बेनीबाद आइए 40 किलोमीटर, फिर हम यहाँ पर खड़े। अभी सबसे बड़ी चीज जिस क्षेत्र में सर आप आ रहे हैं, खासतौर से ये धोबोली गांव जो पंचायत है, सूड़ा का पंचायत क्षेत्र का ये एक अंग है, गांव है। यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ रोड की समस्याएं तो है ही, बाढ़ ग्रसित लोगों की जो समस्याएं हैं, खासतौर से किसानों को लेकर के है, उसके लिए सर क्या कहेंगे और आपके पास क्या एजेंडा है। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है जो बागमती परियोजना, उसको किसी भी हाल में पूरा किया जाए, क्योंकि अब उस परियोजना से पीछे हटना मुश्किल है, क्योंकि वो उसमें 75% तक पूरा हो। अब अगर वो पूरा हो जाता है तो बागमती परियोजना के पूरा होने से बाढ़ की समस्या लगभग दूर हो जाती है। इसको आज तक पिछले मतलब ये 10-12 सालों में ये काम रुका हुआ है। जो हमारे 2 विधायक जी हुए, बीना देवी जी और महेश्वर प्रसाद यादव जी, उन लोगों ने इस पर एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसे लगा जैसे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। इस मुद्दे को भी देखना होगा। अगर बाढ़ खत्म होता तो उसके बाद पुल का मुद्दा आता है, जिसमें कटरागढ़ है, धोबोली घाट है, उसके बाद आपको रजुआ घाट है, मतलब आपको रतवारा घाट है। ये सब मुख्य पुल है। जैसे आपको आज भी जो है पूरा में पुल बना, पूरा पुल को जो है सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उसमें अप्रोच रोड है ही नहीं, जुड़ा हुआ कहीं है ही नहीं। तो वो पुल ऐसा किस काम का जो किसी सड़क से जुड़ा ना हो। दूसरी बात है कि आप जैसे अब टेकुना गाँव में जाना है जालम चौक से, आप जाइए, आप वहाँ बरसात में कैसे जाएंगे। आपको थलवारा में जाना है, वहाँ कैसे जाएंगे। आपको अगर जालम चौक से आपको मतलब क्या कहते हैं कि बलुआ होते हुए असिया जाना है, आप कैसे जाएंगे। ये सब देखना होगा, क्योंकि इन सड़कों का बहुत जरूरी है यहाँ के लोगों को। अगर बाढ़ के समय किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, इस बार न करे ऐसा हो, लेकिन होता ही है। अब इस बार आप देखिए कि अकेले धोबोली में 3 लोग डूबे हैं, बाहरी लोग, क्योंकि यहाँ सर नदी में पुल नहीं है। अब नदी में पुल नहीं, पानी अत्याधिक थी, लोगों को अंदाजा नहीं था, वो डूब के मर गए। अब जो बाहरी लोग हैं उनको तो अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये जरूरी है, इसी मुद्दे को लेके मैं आ रहा हूँ। पुल हो, डिग्री कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सड़कें अच्छी हो, यही तो चाहते हैं। कोई विधायक तो कोई आपको पैसा नहीं मांग रहा है, रोटी नहीं मांग रहा है ना, रोजी रोजगार हो। लोगों के पास यहाँ सबसे बड़ी बात है पलायन। सुभाष चौधरी जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी विधानसभा चुनाव, जैसे आप निर्दलीय रहते हैं, तो ऐसा आपने कभी मन नहीं बनाया कि किसी पार्टी के साथ ज्वाइन होकर के उसके साथ लड़ना चाहिए, या ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिला। नहीं, देखिए, ऑप्शन मुझे मिला, लेकिन मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जनता के हित में चलना है। मैं ये नहीं कि आज मैं इनसे विचार मिल रहा है, उनसे विचार मिल रहा है तो मैं इस दल से उस दल, उस दल से उस दल, सिर्फ पार्टी का टिकट पाने के लिए या सत्ता पाने के लिए करूँ। मेरा सीधा मूल उद्देश्य है गायघाट का विकास, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। गायघाट के विकास के साथ साथ यहाँ के नौजवानों की जो समस्या है, पलायन की एक ऐसी समस्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने का, और खासतौर से आपको अगर लोग निर्दलीय विधायक चुनता है
तो क्या दावेदारी होंगी और किस स्तर का आप उपाय करेंगे ताकि यहाँ से बेरोजगारी दूर हो सके और यहाँ लोगों को बाहर तो जाने की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ से पलायन होने की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने देखा, आपने खुद भी कहा कि यहाँ गांव की जो समस्याएं हैं बहुत सारा है, यहाँ से भी काफी सारे लोग पलायन कर गए होंगे। तो ऐसा क्या आपके पास रोड मैप है बना 100% यहाँ जो समस्या है उसको दूर करेंगे, दूर करने का काम करेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि पहले तो सड़क बन जाए। सड़क बन जाए तो मतलब 50% लोग तो खुद रोजगार खोज लेते हैं कि अगर सड़क बनती है तो दुकान खोल लेते हैं या बहुत सारा चीज़। उसके बाद जो लोग हैं बिल्कुल नहीं है, तो उसमें जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो अभी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, दूसरा इस क्षेत्र में उद्योग नहीं, तो अगर छोटे छोटे उद्योगिक इकाइयाँ लग जाए, एक उद्योगिक इकाई में मान लीजिए अगर 300, 400, 500 आदमी को भी रोजगार मिलता है, तो इस तरीके से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बहुत सारे यहाँ ऑप्शन है, जैसे राइस मिल हो सकता है, यहाँ जूट मिल हो सकता है, आपको चीनी मिल हो सकता है। इन चीज़ों का अगर स्थापना हो जाए तो कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा और रोजी रोजगार। वर्तमान विधायक जो है वो 100% दावे करते हैं कि यहाँ विकास 100% हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि विकास होगा। हालांकि उनको इन चीज़ों का कई जगह झेलना भी पड़ा है कि लोगों ने उनको उनके सामने ही लोगों ने वापस जाओ के भी नारे लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी दावेदारी है कि हमने यहाँ विकास किए हैं और जो रह गया है उसको इस बार करेंगे, वो भी अपनी दावेदारी लेकर के जा रहे हैं। इसमें आप अपने आप को कहाँ आंक रहे हैं कि हम जल्द गायघाट विधानसभा पे इस बार जो आपको अगर पब्लिक चुनेगी तो किन मोटिव के साथ चुनेगी, और ये जो समस्याएं हैं इसको पूर्ण करने में आप क्या टाइम लेंगे और क्या टाइम बाउंडेशन आप पब्लिक को देंगे? देखिए, मैं टाइम बाउंडेशन 2 साल, ठीक है। अब विकास का सवाल, उन्होंने कहा कि पूरा विकास किया। आप पत्रकार लोग और पत्रकार लोग, अब इनसे छुपा नहीं है। मतलब एक पुरानी कहावत नहीं कि डायन से कोप नहीं छुपता। आप लोग आए हैं, आप बन्नी से धोली तक आए हैं, विकास के असर पर होके आए हैं। उस सड़क पर कितनी समस्या हुई है आप खुद समझ रहे हैं। अब ये ऐसा पूरे गायघाट में आप घूम रहे हैं, पूरे गायघाट के सड़कों का हाल देख लीजिए। कितने पुलों पर अगर आपको भोगची से कटरा से भोगची पार करना हो तो आपको कितना घूमना पड़ेगा, या तो कटौझा या बेनीबाद। आप सोचिए कि 32 किलोमीटर 2 विधानसभा क्षेत्र और राय और गायघाट, उसमें बागमती पर एक पुल नहीं। आपको पिलखी के बाद रतवाड़ा घाट पुल कितना जरूरी है। आपको आथर घाट पुल बना हुआ है, वो भली बोचा विधानसभा में, लेकिन अगर उसको लिंक कर दिया जाएगा घाट विधानसभा क्षेत्र के बकरी चौक से और बड़गांव से, तो यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा होगा। लेकिन ये तो कुछ हो नहीं रहा। अब कहते हैं कि हमने विकास कर दिया। विकास का एक वानगी मैं बता दूं कि टोल प्लाजा जो मैठी है, वहाँ से पिलखी जो रोड जाती है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पुरानी दरभंगा मुजफ्फरपुर रोड को लिंक करती है। वो सड़क मतलब आज लगभग उसमें मतलब 3 फीट 4 फीट गड्ढा है, और उस सड़क पर 150 फीट 200 फीट का सड़क इनसे नहीं बन रहा है। अब पूरे गायघाट को क्या बनाएंगे? दूसरी बड़ी चीज सर कि अभी जैसे हम आ रहे थे, आपने कहा कि हम वहाँ से रोड को छोड़ करने के बाद हम करीब यहाँ 2, 2.5, 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। ये बबुलबन्नी चौक गायघाट से मुजफ्फरपुर जाने के समय में 3 किलोमीटर आगे जब हम गायघाट से चलेंगे तो जगह है बबुलबन्नी चौक, वहाँ से हम 3 किलोमीटर अंदर आए हैं। यहाँ हम देखें कि आपके यहाँ जो रोड की सर समस्याएं हैं, सही बात है, हमारी भी गाड़ियाँ फंसी हैं, तो क्या इन रोड को लेकर के आपने कोई आवाज नहीं उठाई? देखिए, आवाज उठा रावण हर किसी का आवाज दबाता। हमारे आदरणीय चाचा जी जो है महेश्वर यादव जी, ये तो खुद आराम पसंद आदमी है। ये मुजफ्फरपुर में पटना में बैठे रहते थे, इनको क्या मतलब है? इनको क्या आप रावण कह रहे हैं कि आपकी आवाज को दबा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं दबा रहे, इनको रावण नहीं कह रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं आराम पसंद है। इनको अब ये है कि आराम पसंद है, क्योंकि ये आराम पसंद इसलिए है कि इनको लगता है कि भाई जनता तो हमको चुन ही लेगी, किसी तरीके से चुन लेगी, हम क्या जरूरत है काम करने की। जब बीना देवी जी को यही अहंकार हो गया था कि भाई जनता तो हमको चुन लेगी किसी तरीके से, पार्टी के सिंबल पर, जाति के नाम पर, किसी तरीके से, तो हम क्या जरूरत है काम करने की। रावण उनको हम नहीं कहेंगे, हमारे चाचा लगते हैं, रिश्ते में बड़े हैं, उम्र में सब कुछ है, हम उनको रावण कैसे कह सकते हैं। लेकिन हमने एक बात कहा कि जिस तरीके से वो आवाज़ दबाते थे साधु संतों का, जैसे कहते थे कोई टैक्स के रूप में खून ला। अब ये कहते हैं कि मतलब विकास नहीं करो, विकास नहीं करोगा क्या मतलब कि पिछड़ापन रहेगा, लोग हमको किसी तरीके से चुन ही लेंगे। लेकिन लोग जब विकास होगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल कॉलेज बनेंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, जानेंगे समझेंगे हर बात को, तो फिर उस हिसाब से चुनेंगे ना लोगों को। सुभाष चौधरी जी का खासतौर से गायघाट विधानसभा में एजुकेशन को लेकर के क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड ये है कि यहाँ कम से कम पूरे विधानसभा में कम से कम जो है हॉस्पिटल क्षेत्र में, जैसे अब यहाँ रामनगर में हॉस्पिटल होना चाहिए, आपको दहिला बना हुआ है, उसके बाद जो है आपको सिदासपुर जैसा गांव है जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं, वहाँ होना चाहिए। आपको पियर में जो है एक हॉस्पिटल होना चाहिए। ऐसे जगहों पर हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम मतलब 3 से 4-5 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए। आप देख लीजिए, धोबौली इतना बड़ा गाँव है, यहाँ पर धोबौली से सीधा पिलखी टैग होता है ये सर,
ये जो धोबोली घाट का पुल अगर बन जाए तो सीधा पिलखी टैग कर देगा। मतलब आप जितना देर में मैची जाएंगे, मैची से पिलखी जाएंगे, आप सीधे सड़क से यहाँ से जा सकते हैं 8 किलोमीटर। अब वहाँ से अपने मॉर्फोज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से दिखाया था कि मुतनादी बाढ़ के समय से पहले भी वहाँ जो रोड की स्थिति है, हालांकि सिर्फ खरंजा है, वहाँ रोड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, वो खरंजा भी बाढ़ ग्रसित होने के कारण टूट गया था, उसमें भी सरकारी कोई भी सहायता नहीं की गई थी। स्थानीय जो लोग हैं वो लोग अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके फिर उस पर पाइप रखने का काम किया था। जो बिजली का खंभा होता है उसको वहां रख करके तब उस पर आने जाने का व्यवस्था किया था। ये हमने अपने इसी चैनल के माध्यम से बताया था। तो कहीं ना कहीं आप जो अभी मैंने कहा कि विधायक जी वर्तमान काफी सारे दावे करते हैं कि हमने विकास किया है, उनके इन दावों से आप कितने % सहमत है? खासतौर से आप बताएं। ये दावा वो जो करते हैं, इस दावा को तो आप खुद देख रहे हैं ना कि उनका खुद जो गांव है, जिसको गांव लोग कहते थे कि ललित बाबू कहते थे कि पहले ललित बाबू जो हमारे रेल मंत्री रहे भारत के, वो कहते थे कि पहले घर में दिया फिर देवता को दिया। तो वो अपने गांव की सड़क नहीं बना रहे, तो पूरा गाय घाट का क्या हाल होगा। अब आप दूसरा से कितना सड़क दयनीय हो गया। अब कहते हैं विकास कर रहे हैं। अब विकास का बोर्ड इलेक्शन का टाइम में आप जो है चुनाव आचार संहिता से 10 दिन पहले सब जगह वोट लगा दिए, तो उससे विकास तो नहीं हो जाएगा वोट से। अच्छा, ये विकास की बातें अभी जो आपने वोट की बातें की, हमने इसी चैनल के माध्यम से शिलान्यास का एक नजारा मैंने दिखाया था कि जिस काम का टेंडर हो चुका था उसमें भी केवल शिलान्यास किया गया। जिस काम को 2 महीने बाद खत्म होना है, अभी तक वो काम शुरू नहीं किया गया, केवल शिलान्यास किया गया। इस पे आपका क्या कहना है? हम देखे थे आपका वो कार्यक्रम भी हम देखे, वही तो हम बोल रहे हैं ना आपको कि अब इलेक्शन आया तो उनको याद आ गया कि भाई वोट लगा देना है। इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर वोट की संस्कृति भूल जाएंगे, विकास तो दूर की बात नहीं। अब हम इतना ही पूछना चाहते हैं, आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं, चाहे मतलब जितने लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं क्या यहाँ विकास हुआ। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जाऊँगा जनता के बीच में मेरी यही मतलब ये बात को लेकर जाऊँगा कि आप देखिए विधायक जी ने क्या विकास किया है, क्या जो और लोग जो मतलब यहाँ कहीं कोई बहुत सारे लोग हैं जो जिला परिषद के सदस्य है, मुखिया है वगैरह वगैरह, वो भी विधायक के कैंडिडेट पर आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं रहा कभी। लेकिन जहाँ तक जो संभव होता है मैं लोगों की सहायता करता हूँ। जहाँ तक होता है मुजफ्फरपुर में हो या आपको गायघाट में हो, जहाँ भी लोग सहायता मांगते हैं मैं करता हूँ। लेकिन विकास का जहाँ तक सवाल है कि कोई विकास नहीं हुआ है, एकदम सही बात है और एकदम सटीक बात है कि यहाँ विकास नहीं हुआ। सुभाष चौधरी जी निर्दलीय विधायक कैंडिडेट यहाँ से गायघाट विधानसभा क्षेत्र से, जिनकी सबसे क्या करते हैं जो अपने वार्ड में देखते हैं कि भाई कौन कौन मेरा वोटर है या कौन कौन मेरा शुभचिंतक है या कौन कौन लोग जो है जिससे हम कमीशन ले सकते हैं, उन 200 लोगों को दे देते हैं मैसेज। या अगर उसमें भी नहीं है तो वो कैंसिल करके वापस कर देते हैं 150 200 मतलब 100 करके, और पैसे सब लोगों को नहीं। आप जब पैसे दे रहे हैं तो कम से कम ये तो फिक्स कर दीजिए भाई जितने लोग हैं प्रभावित, क्या बाढ़ आता है तो क्या एक गांव में एक ही आदमी प्रभावित होता है और लोग बच जाते हैं? आप बताइए। उपलब्ध कराई गई 6000 रुपये कुछ लोगों के खाते में आया, ज्यादातर लोगों की नाराजगी है। इसको लेकर के कई बार लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, जाकर के लोगों ने ब्लॉक में प्रदर्शन करने का काम किया है, लेकिन अभी तक कहीं से लोगों को कोई राहत नहीं मिला है। इन नाराजगी को विधानसभा इलेक्शन में सुभाष चौधरी किन मुद्दों को लेकर के दूर करेंगे और कैसे इन लोगों को संतुष्ट करने का काम करेंगे? देखिए हम तो अभी कुछ नहीं है, किसी पद पर नहीं, किसी संविधान पद पर नहीं, लोगों को एक विश्वास दे सकते हैं। एक तो सड़क पुल है, फर्स्ट है ये पूरा तरीके से। दूसरा है कि लोगों को कम से कम रोजगार जो मिला है वो कम से कम हर हालत में। और तीसरा है शिक्षा, चौथा है इन 4 को लेके आए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बागमती परियोजना, अगर ये परियोजना अब अधर में छोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे ही डूबेंगे, क्योंकि पूरा नहीं बनता तब तो चलो हो जाता, लेकिन अब कटरा को पार कर चुका है, अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग ऐसे ही फंसेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बागमती परियोजना को पूरा कर लिया जाए। उसके बाद जो है बाढ़ का जो इलाका है, इसमें बाढ़ को दूर करने के बाद सड़कों का जाल बिछाया जाता है कि लोगों को अच्छी सड़कें और बेहतर सड़कें मिले, पुल बनाया जाए। और रोजगार के लिए हमने कहा कि यहाँ पर जैसे राइस मिल लगाया जा सकता है, जूट मिल लगाया जा सकता है, चीनी मिल लगाया जा सकता है, या बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जो लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मतलब मनरेगा के तहत बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, या जैसे कुटीर उद्योग में लोग बहुत चाट पापड़ बनाने का भी काम करते हैं, अचार वाला, तो वो सब धंधा लगाया जा सकता है। तो समूह के द्वारा, जीविका के द्वारा, तो उससे रोजगार हो सकता है।
जी हाँ, अभी आप सीधे सीधे सुन रहे थे सुभाष चौधरी जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि पिछले बार भी यहाँ से प्रत्याशी रहे, लड़ा इन्होंने और 5वें नंबर का पोजीशन भी यहाँ इनको मिला था। इस बार इनकी पूरी दावेदारी है कि नहीं, इस बार जो हमारी जीत है वो सुनिश्चित है। और कहीं ना कहीं ये मुख्य मुद्दे को लेकर के जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, अगर यहाँ बाढ़ की जो समस्याएं होती है, ये 6,000 रुपए देने की बात नहीं की इन्होंने, 12,000 रुपए देने की बात नहीं की, सीधे सीधे बात किया कि हम यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, बागमती नदी परियोजना पे जो बांध बांधने का काम था उसके ऊपर बांध दिया जाए तो ये बाढ़ की जो समस्या है, मेन जड़ को समाप्त करने का इनका सबसे पहला प्रोपेगेंडा रहा। अपने इन्होंने चुनावी एजेंडे में सबसे प्रथम इसको रखा ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो हर बार झेलनी पड़ती है, इनसे डायरेक्ट मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज है, इन्होंने जो यहाँ से पलायन को लेकर के, जो बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा कहा, स्पष्ट किया कि यहाँ कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, यहाँ के लोकल रोड से जुड़ी हुई समस्याएं से लेकर के यहाँ जो स्थानीय लोगों को, हालांकि अगर रोड होगा तभी यहाँ से कुछ न कुछ विकास का रास्ता खुलेगा, यहाँ लोग रोजगार उपलब्ध कर पाएंगे, यहाँ लोग इंडस्ट्री लगा पाएंगे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा पाएंगे। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है, और वर्तमान विधायक ने कहीं ना कहीं, इन्होंने वर्तमान विधायक को बिगड़ने का काम किया कि वर्तमान विधायक कहीं ना कहीं इन सब काम को करने में असफल रहे हैं, जिसका खामियाजा आज यहाँ के स्थानीय को भुगतना पड़ रहा है। खासतौर से विधानसभा कैंडिडेट रहते हुए भी इन्होंने पहले भी लोगों को जगाने का काम किया, अपने तरफ से काफी सारा बाढ़ में मदद भी लोगों को इन्होंने किया है। लेकिन अभी वर्तमान में इनका जो मुख्य एजेंडा है कि यहाँ से बेरोजगारी को खत्म करे, बाढ़ की जो समस्या है उसके मूल जड़ तक पहुंच करके उसके जड़ को खत्म करने का काम करे, जो बागमती नदी परियोजना है उसको बांधने का काम करे। और दूसरा, हालांकि वो परियोजना काफी हद तक कामयाब हो चुकी है, काफी हद तक काम पूरा हो चुका है, कुछ रह गया हुआ है जो कहीं ना कहीं वोट के एजेंडा के तहत इसको छोड़ करके रखा गया है। सबसे बड़ी चीज, अभी 6,000 रुपए की जो योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, सरकार ने जो अनाउंस किया कि नहीं सभी को कम से कम 6,000 रुपए बाढ़ राहत के नाम पे दिया जाएगा। हालांकि बहुत ही माइनर है ये, जिनका 10 एकड़ 20 एकड़ खेत दह गया हो, धान की फसल नुकसान हो गई हो, वहां 6,000 रुपए क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एक्सप्रेस की ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग। हम मौजूद हैं यार विधानसभा क्षेत्र गायघाट के धुबौली गाँव में, जहाँ हम निर्दलीय प्रत्याशी के ऑफिस में कार्यालय मौजूद है, जहां स्पष्ट खुल करके इन्होंने यहां गायघाट के विकास को लेकर के अपने दावे किए और यही दावे लेकर के पब्लिक के बीच जा रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस बार अगर हम आते हैं तो जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको हम दूर करने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को 100% हम खड़े उतर के दिखाएंगे। खड़े उतरने के लिए इन्होंने 5 साल का पूरा वक्त नहीं, न ही इन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा है, पूरे 2 साल का समय मांगा है। अगर विधायक होते हैं तो 2 साल में जो भी योजनाएं लटकी हुई है सारी योजनाओं को काम करके हम उसको पूरा करके दिखाएंगे और जो हम अभी वादे कर रहे हैं उस पर खड़े उतर के दिखाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, कोई भी योजना शुरू होती है, मान ली पुल का काम शुरू, तो पुल सिर्फ बना देने से नहीं होगा, उसके लिए सड़क भी चाहिए। तो उस पूरे मान लो ये बोरबन्नी से अगर पिलखी लिंक करते हैं तो उसके लिए 2 साल का समय चाहिए। अगर बागमती परियोजना को पूरा करते हैं दोनों तरफ के तटबंध को, लोगों को समझाते हुए, लोगों को बताते हुए कि साहब ये अब आपके लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि ये मतलब 75% या 80% तक पूरा हो चुका है। अब उस काम को 20% आप छोड़ नहीं सकते हैं। उस चीज़ को पूरा करते हुए, जैसे अब कटरा से बर्री जो रोड गया है उस रोड को पूरा करना होगा, क्योंकि उसमें बसट्टा जो है वो और विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वो दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए फायदेमंद चीज़ है, उसको पूरा करना। पिछली बार पुल बना धंस गया, देख रहे हैं उद्घाटन से पहले कई जगह हुआ है इस बार, लेकिन उन चीज़ों को छोड़िए, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब सवाल है कि गायघाट कर लिया जाता तो यहाँ की समस्या ही दूर हो जाती, लेकिन विधायक जी का फिर जो वोट बैंक का राजनीति वो कैसे चलेगा? तो इसीलिए उन्होंने इसको रखा हुआ है, इसको जिंदा रखा हुआ है और हर बार ये जिंदा रख रहे हैं। ये सीधे सीधे आरोप वर्तमान विधायक पे कि ये एजेंडा, अभी वर्तमान विधायक हैं सो या इससे पूर्व विधायक रहे हैं वो, अगर इनको लटका के रखे हैं तो सीधे सीधे अपने वोट बैंक के लिए लटका के रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें एक वोट बैंक छुपा हुआ है कि लोगों को हर बार, और वोट बैंक के साथ साथ खासतौर से इसमें बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है पैसे को लेन देन को लेकर के, कि अभी जो 6,000 रुपए जो बाढ़ राहत के नाम पे दिया जाए, इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। कई सारे पंचायत, अभी जस्ट मैंने दिखाया था आप ही के गायघाट विधानसभा के बंदरा में जो मुखिया लोगों ने अनशन किया था, अनशन करके 6,000 रुपए बाढ़ राहत के नाम पे जो सभी को देना था, काफी सारे लोगों को नहीं मिला। जो जाकर के लोग मुखिया और वार्ड को कहते थे जाकर के, कई सारे लोग उनके दरवाजे पे जाकर के गालियां देने तक का काम किए कि आपने हमारा नाम करके हटाया। हालांकि ये जो गाइडलाइंस था खासतौर से कितना लोगों को देना नहीं देना है ये बिहार सरकार का था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था जो जाकर के मुखिया के ऊपर लोग आरोप लगाते थे, जिसको लेकर के मुखिया ने धरना दिया और वहां की अभी स्थिति है जांच के लिए वहां इशू कर दिया गया है कि नहीं, जांच होकर के जो भी कार्रवाई होगी उनको दोषी जो भी होगा इसमें उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब इन चीजों को लेकर के भी यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि अभी जो सुभाष चौधरी जी ने कहा
कि खास तौर से हमारी जो समस्याएं हैं, समस्याओं का जो जड़ है, हम वहां पहुंच करके इसको कम करने का काम करेंगे, इसको हटाने का काम करेंगे, जिससे ये समस्या ही उत्पन्न न हो। आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग धोबोली गांव से गायघाट विधानसभा क्षेत्र का, जो मुजफ्फरपुर का गायघाट विधानसभा क्षेत्र 88 नंबर आता है। आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस के ग्राउंड लेवल।